अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। 30 अगस्त 2020 इतवार का दिन है। बात करेंगे ओमान की चंद अहम खबरों के बारे में। सबसे पहली खबर जो है वो है वोडाफोन के बारे में। यूके इंग्लैंड की एक मोबाइल टेलीकॉम की कंपनी है वोडाफोन, वो जल्द जो है ओमान में काम स्टार्ट कर देगी और फिर होगा धमाल। ओमान में पहले से दो बड़ी कंपनियाँ आपको पता है, ओरिडो और ओमान टेल। दे आर वेरी एक्सपेंसिव। वोडाफोन आएगी तो एक्सपेक्टेड भी यही है और इंशाल्लाह होगा भी यही कि फ़ोन कॉल्स और इंटरनेट मज़ीद सस्ता हो जाएगा। और 5G की रेस में इन लोगों की अभी से कह लें कि दौड़ शुरू हो चुकी है। यानी इनका प्रोसेस स्लो था, जब ये कंफर्म हो गया वोडाफोन आएगा तो इन्होंने 5G के ऊपर जल्द से जल्द काम जो है तेज़ कर दिया, ताकि जो पहले करेगा 5G कंप्लीट कर लेगा, जो सर्विस देगा, ऑफ कोर्स दे विल गेट मोर बिजनेस। सो ये तो बड़ी खुशहाल बात है। दूसरी खबर है दुफार कैटल फील्ड, वहाँ पर एक फ़्रॉड हुआ। इंटरनली जो है फ्रॉड किया गया 2,45,000 रियाल का। और जब वो छानबीन हुई तो पता चल गया कि किसने किया, कैसे कैसे किया। तो कुछ लोगों ने जो एडमिट कर लिया है, उन्होंने तस्लीम कर लिया है कि दे आर इन्वॉल्व इन इट, उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होगी। उसके बाद जो खबर है वो है हमारी स्वीट डिश के बारे में, ऑनियन, प्याज के बारे में। प्याज की शॉर्टेज के बारे में जो खबरें आ रही हैं कि जी ओमान में प्याज की जो है वो शॉर्टेज होने जा रही है। सो अथॉरिटीज़ और जितने भी लोग हैं वो रेलिवेंट अथॉरिटीज़ कह लें, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, वो तमाम इसको टैकल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। चूँकि अरेबियन सी और देकर आपको पता है कि समुद्री रास्ते भी जो हैं उनमें तूफ़ान का खदशा है, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ी सुस्ती आई है, जिसकी वजह से सामान ऑन टाइम नहीं पहुंच रहा। जिस तरह मेरा मोबाइल भी नहीं पहुंचा अभी तक। खैर वो बाई एयर है ना, लेकिन यूएई से अप्रूवल नहीं मिल रहा इंशाल्लाह। खैर उसके बाद जो है ख़बर है वो है वेस्ट वाटर के बारे में। अमीरात और देखकर और जगहों पर भी जो हया मियाँ मुजारी जो वेस्ट वाटर है उसके ट्रीटमेंट के दौरान कुछ ऐसा हुआ है कि जी कुछ केमिकल्स शुदा पानी जो है वो लीक हुआ और वादियों में शामिल हो गया, जिसकी वजह से जो लोग वादियों में जाके बैठते हैं स्विमिंग के लिए भी, देगर पर्पज़ के, इवन के वादी का पानी जो है मोस्टली जगहों पे पीने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो मुज़र सेहत हो चुका है, यानी केमिकल की वजह से। सो हया वाटर ने भी वार्न किया और अथॉरिटीज़ ने भी वार्न किया कि अमीरात के एरिया में, बल्कि कहीं पर भी आपको तस्दीक करनी चाहिए, कोई भी वादी में जो है कोई केमिकल शुदा पानी तो मिक्स नहीं हुआ, वो सेहत के लिए भी मुज़र हो सकता है और नहाने के लिए भी। सो अमीरात में स्पेशली वार्न किया गया कि वहाँ पर कोई भी वादी जो है वहाँ पर नहाने के लिए, स्विमिंग के लिए, नहाने के लिए और पीने के लिए वो पानी इस्तेमाल ना करें जब तक मज़ीद अनाउंसमेंट नहीं हो जाती। उसके बाद जो खबर है, जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है तब से ओमान की ईरान के साथ जो ट्रेड है, जो तजारत है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और सिर्फ पिछले 4 महीनों में 110 मिलियन डॉलर की ट्रेड हुई है ओमान की ईरान से, ड्यू टू कोविड-19 ऑनली। सो देख लें कि जहाँ पर ये इसके पॉजिटिव नेगेटिव असर आते हैं वहाँ पर किसी के लिए पॉजिटिव भी है। और ईरान से बहुत ज़्यादा जो आजकल गुड्स हैं वो, क्योंकि नियर बाई कंट्री भी है ईरान पाकिस्तान, तो वहाँ से ज़्यादा जो है तजारत हो रही है इंशाल्लाह। खैर उसके बाद है जी सोहार में ब्लड बैंक वालों ने जो है वो ऐलान किया कि उनको जल्द से जल्द डिफरेंट टाइप के जितने भी कह लेंगे ब्लड है वो ज़रूरत है, लोग जो हैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, बढ़ चढ़ कर डोनेट करें, ताकि आपके खून के एक कतरे की वजह से किसी की ज़िंदगी बच सके और अल्लाह ताला आपको उसकी जज़ा दे। इसके अलावा है जी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है, आपको पता है कि बहुत सारी जगहों पर अभी भी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम नहीं है और भी देकर इलेक्ट्रॉनिक इस तरह की ट्रांजैक्शंस नहीं होती। तो ओमान डाटा पार्क जो है उन्होंने नई सर्विसेज मुतारफ़ करवा दी हैं, ताकि मज़ीद से मज़ीद बेहतर से बेहतर जो है ये सर्विस हो सके और जहाँ पर भी मुमकिन हो वो इलेक्ट्रॉनिक जो है सिस्टम उसको डेवलप किया जाए। इसके अलावा ओमान की ख़बर जो है वो है, ओमान जो है जल्द नेशनल स्पेस प्रोग्राम जो है स्टार्ट करने जा रहा है। चूँकि यूएई ने मरीख पर जो है अपना एक कह लें कि रॉकेट भेजा है और ओमान भी जो है वो स्पेस की दौड़ में शामिल हो गया है। होपफुली लेट्स सी। इसके अलावा मून मिशन चल रहा है ओमान के अंदर, अभी तक यानी उसकी ज़्यादा न्यूज़ नहीं आई। लास्ट ईयर उसमें अनाउंस किया गया था कि चाँद पर जाने, बल्कि आई थिंक इट वाज फॉर मरीख ओनली, चाँद पर जाने, या दैट वाज मून मिशन। यहाँ ओमान से यानी एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जहाँ से सेटेलाइट पे जाया जाएगा ज़मीन से बाहर, और ख़ला में जो है वो मज़ीद तहकीकात के लिए, इवन के चाँद के लिए सफ़र किया जाएगा। और
इंशाल्लाह खैर आने वाले वक्त में जो ही मज़ीद अपडेट्स आती हैं हवालों से वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और मज़ीद ख़बरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को विज़िट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अपना ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।